Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with Himanshu Vats. Firstly, wishing you and your family a very happy Diwali. I hope ये त्यौहार आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए और आप जो बनना चाहते हैं उसको अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, तो सेलिब्रेट अ सेफ दिवाली टू बी हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी के बारे में फॉर द CAPF AC 2023 एग्जाम। फर्स्टली मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से मैं एक वीडियो जो है वो नहीं बना पा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री की डिमांड कर रहे थे बट मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द रीज़न यू नो कि मैं क्यों इतना डिले जो है वो कर रहा हूँ। तो आज मेरे को टाइम लगा तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी बना देनी चाहिए बिकॉज नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमें करना था 10 मंथ स्ट्रेटजी के हिसाब से वो ज्योग्राफी था। तो किसी ने अभी तक 10 मंथ वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो अभी जा करके देख लो, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आई हैव क्रिएटेड 2 वीडियोज दैट हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। एंड इसके अलावा ज्योग्राफी से पहले मैं एक पॉलिटी की स्ट्रेटजी भी बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ अलॉन्ग विद कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन सी बुक्स है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। तो उसी कंसेप्ट पे रखते हुए आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी। अब ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी में सबसे पहले ज्योग्राफी में होता क्या क्या है तो ये समझना जरूरी है। ज्योग्राफी के अंदर 2 चीज़ें होती है, सबसे पहली होती है थ्योरी एंड दूसरी चीज़ होती है मैपिंग। ठीक है, मैप के भी क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरी में क्या है कि आपको पढ़ना है थ्योरी को एंड देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैपिंग में भी सेम ही है, आपको कुछ मैप्स याद करने होंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैपिंग के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा बिकॉज उसमें मैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड काफ़ी और चीज़ों के मैप जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। इसी वीडियो में अगर बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस जो है वो सिर्फ थ्योरी के ऊपर रहेगा, प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा एंड देन एक सेपरेट वीडियो मैपिंग के ऊपर आ जाएगी, उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम हिमांशु वत्स है। आई हैव क्लियर्ड द CAPF AC रिटन एग्जामिनेशन 3 टाइम्स इन 2020, 2021, 2022। आई हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू इन 2020 एंड विल बी गोइंग टू अपीयर इन 2021 एज वेल। ठीक है, और तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इतना फोकस करना चाहिए ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा है या फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी के 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। इनमें लगभग मान लो अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी ईजी होंगे और वो आप जो है वो NCERTs के थ्रू ही कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ज्योग्राफी जो है वो मोस्टली NCERT से ही कवर हो जाएगी, आपकी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्डली एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट है तो पढ़ते वक्त इंटरेस्ट भी आता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लेके चलते हैं। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट सोर्सेज टू फॉलो। कौन कौन से सोर्सेज है जो कि हमें फॉलो करने चाहिए ज्योग्राफी के लिए। देखो यहाँ पे मैं सोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो NCERT है और दूसरी एक बुक है सिंपल। अब उसके बाद बात करते हैं कि किसको कौन सी NCERT पढ़नी है। देखो ज्योग्राफी के लिए 6th क्लास की NCERT, 7th की NCERT, 8th की NCERT, 9th की NCERT, 10th, 11th एंड 12th, ये सारी की सारी NCERT जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कितनी करनी है वो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि रिक्वायरमेंट जो है वो सारी NCERTs की है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बुक्स आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6th, 7th, 8th की। देखो 6th, 7th, 8th की जो NCERTs है ये काफ़ी ईजी है, छोटी भी है एंड इनको आप क्या कर सकते हो कि 6th की पढ़ी, 7th की पढ़ी, 8th की पढ़ी, तीनों को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से 6th में 1 दिन लगेगा, 7th में 1 दिन, 8th में 1 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मान लो। 4 दिन के अंदर ये तीनों बुकें कंप्लीट हो जाएंगी और अपना नोट्स उसी वक्त नोट्स बना लो ताकि इनको दोबारा ना खोलना पड़े। कुछ 15-20 पेज के जो भी नोट्स पढ़ेंगे बस वही है और उसी को बार बार रिवाइज कर लेना। अब बारी बारी आती है 9th की, 10th की, 11th की एंड 12th की। तो ये 4 बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th की और 11th की आपस में रिलेटेड है और 10th की और 12th की जो बुक्स है वो आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड इन द सेंस कि कुछ चैप्टर जो 10th में है उन्हीं का एक्सटेंशन 12th में भी है, कुछ चैप्टर जो 9th में है उन्हीं को डिटेल में एक्सपेंशन वे में 11th में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आपको वो पढ़ना है। तो ये पहले तो सोर्सेज हो गए जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो देखो अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ रखी है तो आप डायरेक्ट 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ लो। कोई इतना सोचता है कि मैंने पढ़ भी रखी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे इतनी चिंता नहीं है, वो सिंपल 11th, 12th पढ़ लो। और कोई अभी जस्ट स्टार्टिंग ही करने वाला जो बिगिनर है तो उसको तो मैं जरूर सजेस्ट करूँगा कि 6th, 7th, 8th जरूर से पढ़े, बिकॉज ये नहीं पढ़ोगे तो 9th और 10th में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी और 6th और 7th, 8th की जो बुक्स है इनमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनसे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी ज्योग्राफी है क्या। ठीक है,
तो अब बात करते हैं टाइम कितना देना है आपको। तो जैसे मैंने बताया कि 6, 7, 8 ये 3 आपकी 4 दिन में हो जाएंगी, 9th और 10th आपकी 2-2 दिन में हो जाएंगी, तो 8 से 10 दिन में ये कंप्लीट हो गया। तो लगभग 20 से 25 दिन में आपकी सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक जो है जो आपको जरूरी है वो है जीसी लियोंग। अब जीसी लियोंग के बारे में बात करें तो यहाँ 2 तरीके के व्यूज़ में बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा खुद का, देखो मैं ये मानता हूँ कि 6 to 12th की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली है तो 80-85% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे उसी से ही, आपको जीसी लियोंग की जरूरत है नहीं। तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में कभी भी जीसी लियोंग को नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने इसको ज़्यादा जो है वो एनालाइज करा है, ठीक है। तो जीसी लियोंग के बारे में बात करूँ तो जीसी लियोंग जो है एक बुक अच्छी है, छोटी बुक है, और लेकिन इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है जीसी लियोंग को एक बार जो है पढ़ सकते हो, और जो है उसके नोट्स अगर बनाने हैं तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, उसी पे मार्क कर लेना क्योंकि बहुत छोटी बुक है, ठीक है। तो ये है जीसी लियोंग का। और बाकी अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मेरे को ज्योग्राफी आती है, मैं क्वेश्चन सोल्व भी कर पाता हूँ बिना जीसी लियोंग को पढ़े हुए, तो बहुत ही अच्छी बात है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको खरीदनी है तो ये जो एनसीईआरटीज़ है और ये जो जीसी लियोंग है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक के कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात, अब अगली बात आ जाती है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्योंकि थ्योरी तो आपने पढ़ ली, थ्योरी तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो प्रैक्टिस ही जो है आपको उस लेवल तक लेकर के जाएगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर जाओ और आपके जो वो सिली मिस्टेक्स है वो ना हो, जो ईजी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले प्रैक्टिस के बारे में बात करें, सबसे बड़ा जो रामबाण इलाज है प्रैक्टिस का वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है ज्योग्राफी में, क्यों? क्योंकि कुछ फेमस थीम्स है वही रिपीट होती है। जैसे कि अगर कोई ज्योग्राफी को ढंग से एनालाइज करेगा उसको दिख जाएगा, कोई कोपन क्लासिफिकेशन का हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लैंड फॉर्म का ये हर साल एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो ओशियन वगैरह के, जो ओशियन करंट्स वगैरह, उनका क्वेश्चन हर साल आता है। तो इस तरह से CDS के, NDA के, CAPF के एंड सिविल सर्विसेज के, ये चारों जो एग्जाम है इन चारों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये मत समझना कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया उसका आंसर समझ लिया हो गया, नहीं, उसमें 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उन चारों ऑप्शंस को भी ठीक से जाके पढ़ो। अगर आपको कोई लैंड फॉर्म पूछी गई और 4 नाम है, आंसर तो एक ही होगा, लेकिन बाकी 3 जो लैंड फॉर्म्स पूछे गए उनके बारे में भी जाके पढ़ो। ये होती है एक स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करने की, ठीक है। और बाकी आप ये करोगे कहाँ से, तो CAPF के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर की बुक बता रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। CDS की भी डाल दूंगा, और सिविल सर्विसेज की भी एक प्रीवियस ईयर की बुक जो है दिशा पब्लिकेशन की, वो मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्योग्राफी की, वो है विजन IAS। विजन IAS की जो टेस्ट सीरीज होती है 2023 की जो टेस्ट सीरीज होगी, उसके शुरुआत के जो 8 टेस्ट होते हैं वो सेक्शनल टेस्ट होते हैं। उन्हीं में से एक बेसिक टेस्ट ज्योग्राफी का भी होगा, पूरा 100 क्वेश्चन होगा। उस टेस्ट को सोल्व कर लेना, काफ़ी ज्योग्राफी के कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके, और जो नया सीखने को मिले उनको मार्क कर लेना या नोट कर लेना, ठीक है। तो ये है। और फिर उसके बाद आप जो एंड में जब पहुंचोगे एग्जाम के पास, तब आप CAPF स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे। तो अगर वो ज्वाइन करते हो तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी कवर हो जाएंगे, और अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना विजन IAS जैसे, इनसाइट्स में भी, फोरम IAS में भी, इनके टेस्ट में भी जो बेसिक टेस्ट होते हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर ज्योग्राफी। अब उसके बाद आता है रीड कैसे करना है, ठीक है। तो रीड करने का क्या सिस्टम है? रीड करने का सिस्टम ये है कि देखो मैंने बताया 6, 7, 8 की बहुत छोटी एनसीईआरटी है, एक दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी, इनको रीड करो, जब तीनों कंप्लीट हो जाए उनके नोट्स बना लेना। अब बात आती है 9th, 10th, 11th, 12th। देखो मैंने बोला था 9th और 11th की बुक दोनों रिलेटेड है आपस में, तो दोनों को एक साथ रीड करना टुगेदर। मतलब जैसे 9th की कंप्लीट हो गई, उसके बाद 11th वाली करना, 10th को भूल जाना कि भी 10th है, फिर उसके बाद जब 11th की हो जाए फिर 10th की करना, फिर 12th करना। तो 9th और 11th करना, फिर 10th और 12th करना, ये एक तरीका हो सकता है जिससे, तो पहले 9th करना, फिर 11th करना, देन फिर 10th करना एंड देन 12th करना। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आपकी जो ज्योग्राफी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए फिर क्या करोगे? देखो 6, 7, 8 कर ली, नोट्स बना लिए, 9th और 11th कर ली और मार्क करना है मार्क करो, नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, ठीक है, टोटली योर चॉइस। और ऐसे ही 10th और 12th कर लिया। अब ये जब हो गया उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो जितने ज़्यादा कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, जीसी लियोंग वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर जो है क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे हैं और तो थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है और जीसी लियोंग को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लास्ट में बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सारी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो
तो ये था पूरी स्ट्रेटजी ज्योग्राफी के बारे में कि किस तरह से आप अपना जो है रीड कर सकते हो एंड किस तरह से कौन कौन सी बुक को टुगेदर जो है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, वो है क्या है मैपिंग। मैपिंग के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि एक सेपरेट मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा इन डिटेल, जिसके अंदर मैपिंग की बात होगी। मैपिंग ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड एंड जनरल मैपिंग उसके अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी एक ओवरऑल जो है एक सिंगल वीडियो के अंदर सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, अब उसके बाद बात होती है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ज्योग्राफी एंड फ्रॉम एनसीईआरटीज में से एंड फ्रॉम जीसी लियोंग में से। तो देखो इसके लिए मैं एक पार्ट 2 ला रहा हूँ इसी वीडियो का, ये फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाएंगे, बिकॉज काफ़ी जब ज़्यादा लंबी लॉन्ग वीडियोज हो जाती है और उसको आप लोग देखना प्रेफर नहीं करते हो, जहाँ तक मैंने समझा है। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी ज्योग्राफी से रिलेटेड। मैं आपको जो है एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या था इस स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ज्योग्राफी स्ट्रेटजी, थ्योरी एंड मैपिंग, ये मेरे बारे में है। ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, देन कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, एनसीईआरटीज है, एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरह से है, किसके नोट्स बनाने हैं, कितना टाइम देना है, जीसी लियोंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, विजन आईएएस एंड सीएपीएस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, हाउ टू रीड, देन मैपिंग का मैंने बता दिया। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसको छोड़ना मत, उसको भी जरूर देखना। उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा फ्रॉम 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी, एंड देन उसके बाद मैं जीसी लियोंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड आपके जो भी डाउट्स है, अगर मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया, बट फिर भी स्टिल आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम का ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, उसमें 1000 से के आसपास लोग जो है जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा उधर मैं पेपर 2 से रिलेटेड डेली एक टॉपिक देता हूँ लिखने के लिए, और बच्चे एक दूसरे का इवैल्यूएट करते हैं। अभी फेस्टिवल सीजन की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। ठीक है, और वो जैसे फेस्टिवल सीजन खत्म होगा वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो। मैं उधर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट जो है वो रिजोल्व करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसको देखो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी उतने ज़्यादा जो लोग हैं वो इसको देखेंगे भी, समझेंगे भी, एंड अपने जो डाउट्स है वो पूछेंगे। हो सकता है उनके डाउट्स आपके लिए भी कुछ बेनिफिशियल जो है हो सके। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। मैं देखता हूँ कि दूसरे चैनल्स पे 40-50% लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, बट मेरे चैनल का 85 के आसपास परसेंटेज चल रहा है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बेल नोटिफिकेशन दबाने के लिए बोल भी नहीं रहा, बिकॉज उससे आप, मैं समझ सकता हूँ इरिटेशन वगैरह कुछ होती होगी आपको। ठीक है, और जस्ट एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, उससे क्या है मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब करो वीडियो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।